हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपके एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे 2022 के, यानी जो वो हुए थे आपके फरवरी 2023 में, लेकिन 2022 के ही थे। तो उनका आज हम यहाँ पर पहला पेपर लेकर आए हैं जिसका कोड है F1002 या जिसे आप CC102 भी कहते हैं। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएड एग्जामिनेशन फरवरी 2023, लेकिन है ये 2022 का, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर जो है वो 2022 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अब आपके देखिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2023 वालों के हैं, तो वो अब 2024 में जाकर होंगे, तो उन पर 2024 ही लिखा हुआ होगा, तो इससे कंफ्यूज ना हो। जो 2022 वाले स्टूडेंट से 2022 वाला बैच था, ये उन्हीं के पेपर हैं। इससे पहले 2021 वाले सारे पेपर्स को हमने अपलोड कर दिया है, और 2022 का जो पहला पेपर था CC101 उसको भी अपलोड कर दिया है। तो पैटर्न आप सभी को पता ही चल गया होगा। चलते हैं अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले होता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वर्ड्स में देना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या थे सेक्शन ए के। सेक्शन ए के सभी 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन रेफरेंस टू एजुकेशनल सेटिंग्स। शैक्षिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में मनोविज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा है डिफाइन द गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इन ब्रीफ। गिलफर्ड की बुद्धि की संरचना के संक्षेप में परिभाषित कीजिए। चौथा प्रश्न है हाउ विल यू यूज द ऑब्जर्वेशन मेथड टू स्टडी चाइल्ड्स बिहेवियर। बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आप अवलोकन पद्धति का कैसे उपयोग करेंगे। और पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स डिफरिंग इन देयर लर्निंग स्टाइल नीड डिफरिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, एक्सप्लेन। अपनी सीखने की शैली में भिन्न छात्रों को अलग अलग शिक्षण नीतियों की आवश्यकता होती है, व्याख्या कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे। इन 5 में से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के यहाँ पर आंसर देने थे। तो पहला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं खंड बी, सेक्शन बी। इसमें होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 8 मार्क्स का यहाँ पर होता है, और इसका आंसर आपको मतलब मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देना होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 200 लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल एग्जैक्ट 200 वर्ड्स वहाँ पर गिनने बैठ जाएँ। 10-20 आगे पीछे चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं पहला प्रश्न सेक्शन बी का क्या है। अडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, डिस्कस विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। किशोरावस्था तूफान और तनाव का काल है, ठोस तर्कों के साथ चर्चा करें। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रियार्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, डिस्कस 2 मेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस सिद्धांत के 2 मुख्य शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। तो इस सेक्शन में आपको इन 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जिसमें आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर देने होते हैं। पर क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला यानी टोटल 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिस्कस द रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। शैक्षिक उपयोगिता के साथ वृद्धि और विकास के निर्माण में वंशानुगत एवं वातावरण की सापेक्षिक भूमिका की व्याख्या कीजिए। 10वां है डिस्क्राइब द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें एवं इसकी शैक्षिक उपदेयता भी लिखिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, डिस्कस द नेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बल की धारणा की चर्चा करें, उपयुक्त उदाहरण देकर भी समझाइए। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, सच अ स्टडी हेल्प्स द
टीचर टू सॉल्व मैनी पर्सनल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। डिस्कस। हिंदी में देखते हैं, एक शिक्षक के लिए छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवधारणा का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के अध्ययन से शिक्षक को छात्रों की कई व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। तो इस बात पर आपको चर्चा करनी है। और पांचवा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये एक्सप्लेन इन डिटेल द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए चिल्ड्रन। भाषा विकास पर चॉम्स्की के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बालक की भाषा में विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो इन पांच में से कोई भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। तो ये है आपका 2022 का पेपर जो कि हुआ था आपका फरवरी 2023 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज ना हो कि 2022 का है 2023 का है, क्योंकि 2023 वालों का तो अभी तक नहीं हुआ है। और आप जो 2023 या 24 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहचानने का तरीका ये है कि आप जो रोल नंबर के पहले वर्ड्स होते हैं उससे देख सकते हैं कि ये कौन से सेशन का पेपर है। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये हैं आपके 2022-24 वाले सेशन के। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पेपर पर लिखा हुआ है 2023, क्योंकि ये 2023 में कराया गया था, लेकिन है ये 2022 वाले बैच का ही। फर्स्ट सेमेस्टर एमएड CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। तो उम्मीद है आपको इस पेपर से हेल्प मिलेगी, और हेल्प मिलती है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।